हम सभी किसान भाई अच्छी आमदनी तो करना चाहते हैं, पर गलत समय पर फसलों की बुआई कर देते हैं, जिससे बीज का जर्मिनेशन नहीं होता है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है और हमें उत्पादन देरी से मिलता है वह अलग। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में उन फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई का सही समय फरवरी का महीना ही है। वीडियो में बताई गई सभी फसलों की बुआई आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं। साथ ही साथ इन फसलों के लिए कौन से बीज का चुनाव करें यह भी जानेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको 2.5 एकड़ का एक ऐसा कृषि मॉडल बताऊंगा जिसकी शुरुआत आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं, जिसमें अगर आप फरवरी के महीने में हमारे बताए गए तरीके से 2.5 एकड़ में बुआई करते हैं तो आपकी आमदनी मार्च के महीने से ही चालू हो जाएगी और 3 से 4 महीने तक आपकी डेली इनकम होती रहेगी। इसलिए यह मॉडल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली हमारी पहली फसल है टमाटर। अगर आपने जनवरी के महीने में टमाटर की नर्सरी लगाई है तो आप 15 फरवरी के बाद टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। वह अगर आपने जनवरी के महीने में टमाटर की नर्सरी नहीं लगाई थी तो आप फरवरी के इस महीने में टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। जब आप फरवरी के महीने में टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करते हैं तो अप्रैल के महीने में आपको टमाटर की फसल से उत्पादन मिलने लग जाएगा और इस समय पर हमें टमाटर का मंडी थोक भाव पूरे साल की तुलना में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए फरवरी के महीने में टमाटर की फसल सबसे अच्छा चुनाव रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन से बीज का चुनाव करें। तो आप टमाटर के लिए सीजंता कंपनी की ओर से आने वाली वैरायटी साहू का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो वो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर जाकर सेव हो जाता है। फरवरी के महीने में बोई जाने वाली हमारी दूसरी फसल है भिंडी। भिंडी के बीजों की बुआई आप फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद में कभी भी कर सकते हैं। 1x1 की दूरी पर आपको भिंडी के बीजों की बुआई करना है, यानी कि 20 से बीज की दूरी हमें 1 फीट रखना है और जो लाइन से लाइन के बीच की दूरी रहेगी वह भी हमें 1 ही फीट रखना है। गर्मी के सीजन में भिंडी का हमें अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है, इसलिए आप फरवरी के महीने में भिंडी की फसल का भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से बीज का चुनाव करें। तो आप भिंडी के लिए अद्वंत गोल्डन सीड्स की ओर से आने वाली वेराइटी राधिका का चुनाव कर सकते हैं या फिर सीजंता OH 517 के बीज भी ले सकते हैं। फरवरी के ही महीने में लगाई जाने वाली हमारी तीसरी फसल है धनिया। धनिया का मंडी थोक भाव गर्मी के सीजन में 150 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए किलो के बीच में भी कई बार देखा गया। ऐसे में फरवरी के महीने में धनिया की बुआई भी एक अच्छा विकल्प है। बीज बुआई के मात्र 45 दिन के बाद हमें धनिया की फसल की पहली कटाई मिल जाती है और हम एक बार बोई गई धनिया की फसल से 2 से 3 बार कटाई ले सकते हैं। आप फरवरी के पहले ही सप्ताह में धनिया के बीजों की बुआई कर दें, क्योंकि जैसे ही गर्मी का सीजन चालू होगा हमारी धनिया की फसल भी हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी। धनिया की फसल के लिए उस बीज का चुनाव करें जिसमें 2 से 3 कटाई के बाद हमें फूल देखने को मिलते हैं, जैसे RK सीड्स हो गया या फिर आप नामदारी कंपनी सुरभि वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। फरवरी के महीने में बोई जाने वाली हमारी चौथी फसल है करेला। अगेती में लगाई गई करेले की फसल आप 15 फरवरी के आसपास लगा सकते हैं। चूंकि गर्मी के सीजन में मई के महीने में हमें लू देखने को मिलती है, इसलिए आप गर्मी के सीजन में करेले की फसल मचान विधि से ना लगाएं और करेले की इन बेलों को जमीन पर ही फैलने दें। अगर आपके पास में ड्रिप की सुविधा उपलब्ध है तो आप ड्रिप और मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। आप करेले की तरह ही अन्य बेल वर्गीय फसलें जैसे लौकी, गिलकी, तोरई, इन फसलों की भी बुआई 15 फरवरी के बाद में कर सकते हैं। फरवरी के महीने में बोई जाने वाली हमारी 5वीं फसल है मिर्च। देखिए, अगर मिर्च की नर्सरी तैयार है तो आप 15 फरवरी के बाद में मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट सीधा खेत में कर सकते हैं। किस तरह से करना है वह देखते हैं। मिर्च के एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी आप 3 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी
1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। मिर्च की खेती में आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप फरवरी के महीने में मिर्च की नर्सरी लगाना चाहते हैं तो आप मिर्च की नर्सरी भी लगा सकते हैं। मिर्च के लिए आप वीएनआर की उन्नति और नवतेज वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। फरवरी के महीने में बोई जाने वाली हमारी छठी व सातवीं फसल है तरबूज और खरबूज। हमारी तरबूज व खरबूज की फसल गर्मी के सीजन की ही फसलें हैं और 15 फरवरी से 30 फरवरी के बीच का समय तरबूज व खरबूज के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। आप बेड बनाकर तरबूज व खरबूज के बीजों की बुआई करें। एक बेड की दूसरे बेड से बीज की दूरी आप 5 फीट रखें और बीज से बीज की दूरी 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं। अब सवाल आता है कौन से बीज का चुनाव करें। तो तरबूज के लिए सागर सीड्स की ओर से आने वाली वेराइटी सागर किंग का चुनाव करें और खरबूज के लिए नो यूवर सीड्स की कुंदन वेराइटी का चुनाव करें। फरवरी के महीने में बोई जाने वाली हमारी 8वीं फसल है खीरा। आप खीरे के बीजों की बुआई तरबूज व खरबूज की तरह ही 15 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। अब खीरे के बीजों की बुआई किस तरह से करें वह देखते हैं। एक बेड की चौड़ाई आप 2.5 फीट रखें और एक बेड के टॉप से दूसरे बेड के टॉप के बीच की दूरी आप 6 फीट रखें। हम एक बेड के ऊपर खीरे की 2 लाइन लेंगे। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1 फीट रखें और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 2.5 फीट रखें और इन बीजों को आप जिगजैग तरीके से बो दें। जिगजैग तरीका क्या है आप वीडियो में देख सकते हैं। खीरे के लिए आप वीएनआर कंपनी की क्रिश वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। सिजंता कंपनी की ओर से आने वाली ग्लोसी वैरायटी ले सकते हैं, सेमिनस की मालिनी या फिर सेमिनस की पद्मनी। इन 4 वैरायटियों में से आप खीरे के लिए किसी भी एक या फिर 2 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली हमारी नवी फसल है पालक। आप पालक के बीजों की बुआई 1 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अगर आप फरवरी की शुरुआत में ही पालक के बीजों की बुआई करते हैं तो यह और भी अच्छा रहेगा। हम पालक की फसल मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, यानी कि बीज बुआई के 30 दिन के बाद में हमें पालक की पहली कटाई मिल जाती है और इसके 15 दिन के बाद में दूसरी कटाई। इस तरह से प्रत्येक 15 दिन के बाद में हमारी पालक की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और आप एक बार बोई गई पालक की फसल से 5 से 6 कटाई ले सकते हैं। वैसे भी गर्मी के सीजन में जो हमारी हरी सब्जियां होती है जैसे कि मेथी, पालक, धनिया, इनका हमें अच्छा ही भाव देखने को मिलता है। इसी तरह से हमारी 10वीं फसल आती है मेथी। आप पालक की तरह ही मेथी के बीजों की बुआई भी फरवरी के महीने में कर सकते हैं। दोनों ही फसलों के बीजों की बुआई हमें छिड़कन विधि की सहायता से करना है। अब हम वीडियो के अंत में जानते हैं हमारे उस 2.5 एकड़ के कृषि मॉडल के बारे में जिसकी शुरुआत हम फरवरी के महीने में कर सकते हैं। जिसमें अगर हम फरवरी के महीने में इस मॉडल की शुरुआत करते हैं तो मार्च के महीने से ही हमारी आमदनी चालू हो जाएगी और आने वाले 5 से 6 महीने तक हमारी डेली इनकम होती रहेगी। तो सबसे पहले आप अपने 2.5 एकड़ की भूमि को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। इस तरह आपको प्रत्येक हिस्से में 0.5 एकड़ की भूमि आई। अब इन्हें समझने के लिए नाम दे देते हैं ABCDE। अब जो हमारा पहला हिस्सा है A, इसमें आप टमाटर की फसल लगाएं। वह दूसरे हिस्से B में आप करेले की फसल लगाएं। तीसरे हिस्से C में भिंडी की फसल लगाएं और जो हमारा चौथा हिस्सा है D, इसमें आप तरबूज व खरबूज की फसल लगाएं। अब जो हमारा 5वां हिस्सा है E, इसमें आप धनिया व पालक की फसल लगाएं। अब समझते हैं कि किस तरह से हमारी इनकम 30 दिन बाद ही चालू हो जाएगी। तो आपकी जो इनकम है वह सबसे पहले चालू होगी पालक की फसल से। फिर पालक की फसल की जैसे ही कटाई कंप्लीट होगी आपकी धनिया की फसल भी हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी। फिर आपको टमाटर, भिंडी, करेला, तरबूज, खरबूज इन फसलों से उत्पादन देखने को मिलेगा। भिंडी, करेला और टमाटर की फसल से हमें मिनिमम 4 से 5 महीने तक उत्पादन देखने को मिलेगा। इस तरह से आपकी आमदनी डेली होती रहेगी और अगर आपको किन्हीं भी 2 से 3 फसलों का अच्छा मंडी थोक भाव मिलता है तो आप काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसलिए आप इस मॉडल की शुरुआत फरवरी के महीने में कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।